रहो, बुरी वृत्तियों से भी दूर रहो। अगर जीवन में अमृत पीना चाहते हो तो नाम हो गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। आज भी नीलकंठ पक्षी दिखाई पड़े तो 8 नामों का स्मरण करो। 3 चीजें मिलती हैं। मीठा अन्न मिलता है, जो चाहो सो काम सिद्ध होता है, और विवाह ना हुआ होवे तो सुंदर बहुरिया मिलती है। नाम हम बता दें, अशोक, विशोक, नंदन, पुष्टिवर्धन, हेमतुंड, मणिग्रीव, स्वस्तिक और अपराजित। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। माता लक्ष्मी प्रकट हुई, देवता दैत्य सब लड़ने लगे, हमें ले आओ। उन्होंने भगवान को माल्यार्पण किया। पारिजात वृक्ष निकचा स्वर्गलोक में चला गया। कौस्तुभ मणि भगवान ने ले ली। ऐरावत हाथी इंद्र को मिला। घोड़ा वासना का रूप दैत्यों ने लिया। 14 रत्नों का प्रमाण है। श्री रंभा विश्वपारुणी अमीय शंख गजराज धनवंतर सुरधेन तरु चंद्र कल्प मणिबाज। इसके बाद भगवान धनवंतरी अम्र का कलश लेके प्रकट हुए। बोलो धनवंतरी भगवान की जय। और जहां जहां कलश रखा गया वहीं वहीं कुंभ पड़ा। इस समय इलाहाबाद में आनंद बरस रहा है, और ये जहां आप बैठे हो ये इलाहाबाद है। राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, यहाँ तीनों गंगा है। बड़ी दिव्य जगह है ये, कोई साधारण जगह नहीं है। आज नारायण उस अमृत को पी नहीं पाए दैत्य, लेके भाग तो गए लेकिन पी नहीं पाए। यही दैत्य है। आपस में सब लड़ने लगे, अहम पूर्वम, हम पहले पिएंगे। दूसरा बोला नहीं हम पहले। तीसरा बोला हम। यही राक्षस है हम। एक बार हमें मौका दे के देखो। हम ये हम जो प्रवृत्ति है यही राक्षस प्रवृत्ति है। आज भगवान का ध्यान किया तो भगवान मोहिनी बन के प्रकट हो गए। बोलो मोहिनी भगवान की जय। और दैत्यों ने जो ही उस मोहिनी को देखा तो ये अमृत का कलश भूल गए, क्योंकि दैत्यों का सबसे बड़ा अमृत तो सुरा और सुंदरी है। ये उछलने लगे। अहो रूप महो धाम अहो अस्यानवम बया। बोले वाह, हमने आज तक ऐसी सुंदरता ही न देखी, वाह। तब तक वो पास में आ गई, पूछ दिया देवी तुम कौन हो? तो मोहिनी ने मुस्कुरा दिया। मोहिनी की मुस्कान में माया है, और जो लोग संसार की मुस्कान में उलझ जाते हैं उन्हें जीवन का सच्चा अमृत नहीं मिलता। जो संसार के आकर्षण में उलझे हुए हैं उन्हें लक्ष्य नहीं मिलता। आज देवता दैत्य दोनों को मोहिनी ने बैठाया। दैत्यों की ओर मुस्कुराती रही, देवताओं को अमृत पिलाती रही। दैत्यों ने मोहिनी को भोग भाव से देखा और देवताओं ने मात्र भाव से देखा, खेल भाव का। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतने में एक सिंगिका का बेटा है राहु, उसने कहा मामला गड़बड़ है। राहु ने विष्णु की चाल समझ अपनी कतार को छोड़ दिया। राहु ने विष्णु की चाल समझ अपनी कतार को छोड़ दिया। पी लिया अमृत को पीछे से रवि शशि ने भंडा फोड़ दिया। पी लिया अमृत को पीछे से रवि शशि ने भंडा फोड़ दिया। राहु ने विष्णु की चाल समझ अपनी कतार को छोड़ दिया। पी लिया अमृत को पीछे से रवि शशि ने भंडा फोड़ दिया। दो हो गए राहु और केतु, ये तो भागवत में है।
तुम्हारे भीतर भी है राग और द्वेष, यही राहु केतु है, बड़े खतरनाक है, ये दिखाई थोड़ी पड़ते। ये राहु केतु जिनके अंतःकरण में बैठ जाते हैं उनके जीवन में ग्रहण पड़ जाता है। किस पर पड़ता है? सूर्य चंद्र मन और बुद्धि। अध्यात्म में सूर्य चंद्र मन बुद्धि के देवता। बस नारायण वहां पर देवासुर संग्राम हुआ है, दैत्य मरे हैं, देवता नहीं मरे। तब शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से जीवित किया। ये मृत संजीवनी है महामृत्युंजय। अगर ठाकुर जी कृपा करें तो यदा कदा महामृत्युंजय अनुष्ठान करवाया करो। भाव्यू मेट शके त्रिपुरारी। आज लोग उसका महत्व बिरले ही जानते हैं। ये 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान है प्यारे। इसका अर्थ ये है कि जैसे बेल पर पकने के बाद फल छूट जाता है, ऐसे ही हमारी मृत्यु हो गए, असमय न हो गए। आज भी महामृत्युंजय मंत्र मृत संजीवनी है। और ये मंत्र केवल जानते कौन थे? शुक्राचार्य। याद रख लेना, कोई नहीं जानता था। एक बार बृहस्पति जी का बेटा कच शुक्राचार्य से बोला ये मंत्र हमें भी सिखा दो। शुक्राचार्य जी ने कहा हमारी गायें चराओ, जब ये 5000 गायें दोगुनी हो जाए तब हम तुम्हें मंत्र सिखाएंगे। देखो कैसे मंत्र मिलता था पहले। कच गैया चराने लगा। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी कच से प्रेम करती थी। इधर दैत्यों ने सोचा कि हमारे पास एक महामृत्युंजय मंत्र बचा और कुछ है नहीं, अगर कच सीख गया तो ये देवताओं में भी पहुंच जाएगा। सोते हुए कच को काट डाला, समुद्र में फेंक दिया। जब कच नहीं लौटा तो देवयानी बहुत रोई, इसने अन्न जल त्याग दिया। शुक्राचार्य बेटी को बहुत चाहते थे। बेटी को प्रसन्न करने के लिए सब टुकड़े ढुलवाए और उसी महामृत्युंजय मंत्र से जीवित किया। बहुत बड़ी क्रिया है। एक दिन दैत्यों ने सोते हुए जला दिया इसको। शुक्राचार्य जी ने फिर जीवित किया। एक दिन दैत्यों ने गुस्सा में इतनी लकड़ी इकट्ठी की, बिल्कुल चूरा कर दिया जला करके। और फिर चूरा को पीसा पत्थर पे और पीस के बिल्कुल महीन किया और बनाया शरबत। वही शरबत में मिलाए के शुक्राचार्य को पिवाई दिया। अब जब कच नहीं लौटा तो देवयानी बहुत रोई। शुक्राचार्य ने बेटी को बहुत मनाया। हाँ, जब ज्यादा दुखी हुई तो शुक्राचार्य ने सोचा बेटी प्राण त्याग देगी तो हम भी नहीं बचेंगे। उसी महामृत्युंजय मंत्र की बदौलत शुक्राचार्य जी ने अपने उदर में ही इसको जीवित किया और कहा बेटा हम तुम्हें पूरा महामृत्युंजय मंत्र की क्रिया सिखाएंगे, तुम पेटई में सीखते रहना। और जब पूरा मंत्र सीख जाओ तब हमारा पेट चीर के बाहर निकल आना। बाद में उसी महामृत्युंजय मंत्र की क्रिया से हमको जीवित कर देना। यही किया गया। आज को चेला हो तो गुरु को पेट चीर दे तो फिर वो जिंदा कर तो कहा तो झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा ऊंचा। यानी कितने की महानती चली गई, चेला डटे बैठे। वो तो जमाना ही अलग है। तो भाई पहले गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ शिक्षक जो होते हैं साधारण नहीं होते हैं। शिक्षक और सड़क, हाँ, इन दोनों का बड़ा महत्व है। ये अपनी जगह पर खड़े हैं लेकिन इनके संसर्ग में जो आ गया वो गंतव्य तक पहुंच गया। जिन गुरुजनों ने एक शब्द भी शिष्य को पढ़ाया है और शिष्य अगर झुकता नहीं है, 3 जन्म तक कुत्ता, 3 जन्म तक गधा, 7 जन्म तक स्वाभिजायते शूकर की योनि मिलती है। ये मैं नहीं कहता हूं, पद्म पुराण पाताल खंड एकाक्षर प्रदातारम गुरेन भुंगते नमेन सा। हाँ, प्रमाणित विषय है, कोई ऐसा वैसा ऐसे नहीं कह दिया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। देवासुर संग्राम हुआ, शुक्राचार्य जी ने पुनः इनको जीवित किया। इधर शंकर जी को पता लगा हमने सब अवतार देखे तो ये मोहिनी वाला क्यों रह जाए।
भोले बाबा ने भगवान से कहा ये मोहिनी वाला भी अवतार दिखाओ प्रभु। भगवान ने कहा ये कोई अवतार नहीं है, ये तो कौतूहलाय दैत्यानाम योष द्वेषो मया कृता पश्यतासुर कार्याणि गते पीयूष भाजने। ये तो देवताओं दैत्यों के कौतूहल के लिए हमने रखा था। नहीं माने तो देखें क्या भोले बाबा सामने एक बगीचा दिखाई पड़ा, वहां एक सुंदरी दिखाई पड़ी। भगवान शंकर भागे, उसका केवल जूड़ा पकड़ में आया, इनका तेज स्खलित हुआ। देवताओं ने सोचा तेज अगर भूतल पर गिरेगा तो भूचाल आ जाएगा। पवन का एक झोंका आया, शंकर के तेज को पवन ने उड़ाया। माता अंजना पर्वत पर बाल धोकर के बाल सुखा रही थी, इनको जमाई आई। वो शंकर का तेज माता अंजना के गर्भ में गर्भस्थ हुआ। पवन का सहयोग था, केसरी पति थे, शंकर का अंश था, इसलिए शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हाँ, भागवत में इशारा है और शिवपुराण में इसकी विशद कथा है। और कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान जी। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जैसा देवता तुम्हें नहीं मिला। इतना बढ़िया देवता हमारे पृथ्वी पे आज भी हनुमान जी की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है भक्तों को। इधर बलि ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ से एक रथ निकला, चारों दिशाओं में विजय की बलि ने। अब जब बलि पुनः विजयी हो गया तो माता अदिति दुखी हुई, जो देव माता है। महात्मा कश्यप से कहा कोई ऐसा बेटा दे दो जो बलि से राज ला करके इंद्र को दिलवा दो। और ये दैत्य देवता आज से नहीं है, अनादिकाल से है। और ये दोनों तुम्हारे भीतर भी है। सुमति कुमति सबके उर रही। एक दैवी वृत्ति है, एक आसुरी वृत्ति है, ये सदैव से रहे। और हर चीज शरीर में है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड भी है। अब बात यह है कि परसेंटेज बढ़ जाए वह खराब। हाँ, हर चीज अच्छी है मगर संतुलित। हाँ, कभी दैवी वृत्ति प्रबल हो जाती है तो कभी आश्रय प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। ये दोनों हर व्यक्ति के भीतर है। अभी गलत काम चलो तो धक्का लगता, गलत काम पे पाँव रखो।